सामना हो जाए तो दिल को सुकून आए। 2-4 दिन गुजरने के बाद रेहान का नौकर एक बड़ी सी टोकरी में बहुत से फल ले आया। ये फल रेहान ने हमारे घर तोहफे के तौर पर भेजे थे। अब्बा जान को नौकर ने फल ला कर दिए। अब्बा जान ने शुक्रिया अदा किया। अगले दिन वो रेहान से मिलने उसके घर गए। इस तरह उन्होंने भी पड़ोसी समझकर रेहान को चाय पर बुला लिया। फिर रेहान का हमारे यहाँ आना जाना हो गया। रेहान और मेरी मुलाकातें मुख्तसर होती थी, वो भी उस वक्त जब अम्मी कहीं जाती और फहद स्कूल गया होता। मैं छत से रेहान के बाग में झांकती तो वो बरामदे में बैठा होता या बाग में घूम फिर रहा होता और मुझे देख लेता तो इशारे से कहता, आ जाओ कॉफी पीते हैं। मैं जाती मगर बस 5-10 मिनट बैठ कर आ जाते। इस तरह हम मोहब्बत करने लगे। जल्द ही मेरे वालिदैन ने महसूस कर लिया कि मुझे रेहान का ध्यान रहता है। वो जब भी हमारे घर आता मैं दौड़ कर उसके लिए चाय बनाने लगते। मैं अपने जज्बात और खुशी को छुपाने से कासिर थे। उसके पाँव की चाप पहचान कर ही मैं खिल उठते थे। अम्मी ने अब्बू को सलाह दी कि रेहान अच्छा लड़का है, क्यों ना हम अपनी लड़की के लिए इस रिश्ते को हासिल करने की कोशिश करें। मेरे वालिदैन को कोई कोशिश ना करनी पड़े, क्योंकि मैंने रेहान को बता दिया कि वालिदैन इस रिश्ते पर राजी हो जाएंगे। तुम रिश्ता मांगो। वो कहने लगा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मेरी आरजू है कि मैं तुमसे शादी करूं, लेकिन मेरे बुजुर्ग ना मानेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जायदाद की वजह से खानदान से बाहर शादियां नहीं होती। अगर तुम्हारे वालिदैन इस अम्र पर राजी हो जाएं कि मेरे बुजुर्गों की शमूलियत के बगैर ही तुम्हारी शादी मुझसे कर दें, तो फिर ये रिश्ता हो सकता है। मैंने कहा, तुम मेरे वालिदैन से रिश्ता मांग कर तो देखो, तुम खुद मुख्तार हो, मेरे वालिदैन क्यों ना राजी होंगे। मेरे कहने से रेहान ने मेरी अम्मी से रिश्ता मांग लिया। अम्मी ने कहा, गुलनाब के अबू से बात करूंगी। अम्मी ने अबू से कहा, वो बगैर बुजुर्गों की शमूलियत के मेरा रिश्ता रेहान से तय करने पर राजी ना होते थे, लेकिन अम्मी जान ने अबू से बात मनवा ली। अबू ने रेहान को घर बुलाया और तमाम बातें तय हो गईं। रेहान ने अब्बू के सामने ये वादा और इकरार किया कि जब तक मेरे वालिदैन इस शादी को तस्लीम ना कर लें, आपकी लड़की को मैं गांव लेकर ना जाऊंगा और मैं जिंदगी भर दूसरी शादी भी ना करूंगा। बस यही 2 बातें अब्बू ने मनवाई, जो रेहान ने बिला तामुल मान ली, और मेरी शादी अब्बू ने अपने दोस्तों को बुलाकर रेहान से कर दी। रेहान की तरफ से इस शादी में उसके चंद एक दोस्तों के सिवा कोई शामिल ना हुआ। एक तरह से ये शादी उसने अपने अजीजों और रिश्तेदारों से छुप कर की थी। रेहान के पास रुपए पैसे की कमी ना थे। कुछ अरसे तक वो मुझे साथ लेकर मरी, एबटाबाद और दूसरे खूबसूरत इलाकों की सैर कराता रहा। फिर हम घर आ गए। सुबह अम्मी के घर में रहती थी, क्योंकि गांव से अचानक रेहान के रिश्तेदार या अजीज आ जाते थे, और रेहान भी कुछ दिन उनसे इस शादी को पोशीदा रखना चाहता था। अलबत्ता रात को मैं अपने घर चले जाती थी। रेहान ने मुझसे कहा कि मैं शहर के एक बेहतरीन इलाके में प्लॉट खरीद कर जल्द ही तुम्हारे लिए एक अलहदा कोठी बनवाऊंगा, फिर हम सुकून से वहां रहेंगे। 2 माह बाद शहर का चक्कर लगाने जाता था और मुझे कहकर जाता कि फलां दिन आ जाऊंगा, और फिर रेहान वाकई उस दिन आ जाता था। मुझे उस पर पूरा भरोसा था। मैं समझती थी कि दुनिया में और सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि रेहान कभी मुझे धोखा दे।